राज्य सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ग्रुप डी के पदों की जिला और पदवार रिक्तियों की जानकारी भर्ती पोर्टल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता चल सके कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। दरअसल सरकार की यह कवायद ग्रुप डी के 7500 पदों को भरने की लेकर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी के 7500 पदों को भरने की घोषणा कर दी है। इन पदों में से वंचित अनुसूचित जाति डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति ओएससी वर्ग के लिए कुल 1209 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 605 पद वंचित अनुसूचित जाति और 604 पद अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के बाद इन पदों को भरने की कवायद शुरू करेगा। आयोग का मुख्य फोकस अभी ग्रुप सी के सीईटी पर है। सीईटी जुलाई के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। प्रदेश के सरकारी मॉडल संस्कृति यानी जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति पाने के इच्छुक तकरीबन 10,000 शिक्षकों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया। पंजीकरण की आखिरी तिथि 20 जून तक थी। 30 जून 2025 को परीक्षा होने के बाद एक सप्ताह के अंदर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों के नियमानुसार जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आवेदनकर्ताओं में अपने घर से ज्यादा दूर तैनात शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति लेने की बाध्यता नहीं है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी क्षमता परखने के लिए भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस प्रक्रिया के तहत जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों का 10 वर्षों तक तबादला नहीं होगा, जबकि इससे पहले 5 वर्ष तक नियुक्ति का नियम था। जानकारी के मुताबिक अब 1.5 घंटे की परीक्षा में 60 सवाल आएंगे। इसमें टिक मार्क करके शिक्षकों को सवाल का सही उत्तर चुनना होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से 20,000 शिक्षकों की परीक्षा करवाने की व्यवस्था की गई है। पहली बार बोर्ड की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। प्रदेश भर में कुल 468 सरकारी मॉडल संस्कृति यानी जीएमएस और पीएम श्री माध्यमिक उच्च विद्यालय और 14 से 20 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद सामान्य स्कूलों में तैनाती लेने वाले शिक्षकों की पात्रता समाप्त हो जाएगी। इन विद्यालयों में ड्राइव के माध्यम से शिक्षक पसंदीदा स्टेशन उपलब्ध न होने पर 3 विकल्प भरेंगे। एचबीएससी के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि जीएमएस और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति पाने के इच्छुक तकरीबन 10,000 शिक्षकों के शिक्षा विभाग में आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग से जल्द ही पूरा ब्यौरा बोर्ड के पास आ जाएगा। हरियाणा के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न सेवा मामलों पर विभागीय नियमों की अनदेखी कर सीधा हाईकमान तक जुगाड़ लगा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी चैनल के जरिए अपने विभागीय अधिकारी के पास नहीं जाकर सीधे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहे हैं। इस कारण विभागीय कामकाज और अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। अब भविष्य में इस तरह की गतिविधि पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ये निर्देश जारी किए हैं। पत्र में लिखा है कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय सामान्य राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अधिकारी और कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।